नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक राज, न्यू चेन्नई सेवा सदन हॉस्पिटल, पोस्टमास्टर रोड, नवादा। मैं आपको एक बीमारी के बारे में भी बता रहा हूँ जिसका नाम सुनेंगे। वो काफ़ी खतरनाक बीमारी है दोस्तों, इस पे काफ़ी ध्यान देना होगा। वो उस बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर इतना खतरनाक बीमारी है कि अगर जिस भी पार्ट में हो जाए उसको निकालना पड़ता है, बॉडी से आउट करना पड़ता है। इस चीज़ को याद रखें। कैंसर इतना ही खतरनाक बीमारी होता है, इतना ही खतरनाक बीमारी होता है कि आप समझ सकते हैं कि जिस पार्ट में अगर हो गया है उस पार्ट को तो निश्चित रूप से हटाना ही पड़ता है। और कैंसर कई एक तरीके से होता है। चलिए हम बताते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ होता है और किस किस तरीके से होता है। तो कैंसर 3 स्टेज में होता है। बच्चा, पहला बच्चा, जवान और बूढ़ा। बच्चा में ज़्यादातर किडनी में कैंसर आता है और लीवर कैंसर होता है बच्चा में। युवा में लंग्स कैंसर होता है, फेफड़ा में कैंसर आता है, गला में कैंसर आता है और टेस्टी में कैंसर हो जाता है। अगर वही महिला है तो यूटेरस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और थायराइड गला में कैंसर होता है। बूढ़ा को भी कैंसर होता है। वो देखेंगे कहीं कहीं बॉडी में एक गांठ बन जाना। तो गांठ क्या होता है? पेनलेस होता है। जरूरी नहीं कि वो दर्द हो तभी आप कह सकते हैं कि कैंसर है, ऐसा नहीं। पेनलेस होता है। गांठ का भी बनना कैंसर ही होता है। ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरस कैंसर, थायरॉक्स कैंसर। कैंसर बहुत तरह के होता है। हम लोग क्या करते हैं, शुरुआती ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण हम लोग को ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कैंसर का लक्षण। कैसा लक्षण होता है कैंसर का, कैसे आप अनुभव कर सकते हैं कि कैंसर हुआ है, इसका जांच क्या है, निदान क्या है, यही बताएंगे आपको वीडियो में। आज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे। बीमारी तो दर्दनाक है, लेकिन हम आपको इतने अच्छे तरीके से एनालाइज कर देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। चलिए समस्या क्या है ये बताते हैं आपको। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, जिसको भी होता है वो अंदर ही अंदर पेशेंट को तोड़ देता है। जीने की उम्मीद कमने लगती है, धीरे धीरे करके जीने का उम्मीद जो है कमने लगता है। अगर मान लिया महिला में ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ब्रेस्ट में देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा गांठ बनता है। और गांठ क्या होता है कि दर्द नहीं करता है, पेनलेस होता है। तो जैसे ही गांठ जब बनना शुरू कर दे तो आप समझ जाएंगे, अगर ज़्यादा दिन 10 साल 15 साल अगर उसको छोड़ देंगे तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। इस बात से आप एकदम बाखूबी रहेंगे कि अगर कहीं भी शरीर हर गांठ कैंसर नहीं होता, ये इस बात को भी याद रखेंगे। अगर स्टार्टिंग फेज है तो आपका हर एक गांठ कैंसर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी याद रखें। वो गांठ धीरे धीरे 10 साल 15 साल 20 साल जब हो जाता है तब वो धीरे 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 करके कैंसर का रूप ले लेता है। तो इसी चीज़ को हम बताने जा रहे थे आप लोग को। चलिए आप जान गए कि कैंसर कैसे होता है और किस किस पार्ट में कैंसर होता है, ये सारी चीज़ बता दी। अगर मान लिया हो गया तो दूसरी तरीके से मान लीजिए, जैसे भी हम बताएं कि हर एक गांठ जो होता है, हर एक तरह का जो गांठ पड़ता है वो गांठ कैंसर नहीं होता। तो पता कैसे चलेगा? तो क्या करते हैं हम लोग, उसका टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में क्या होता है, बायोप्सी टेस्ट। टेस्ट का नाम है एक बायोप्सी, जो लैब में जाता है। या तो वहाँ का मीट कट के जाता है, मसल्स जो होता है ना, मांस जिसको हम लोग कहते हैं, वो काट के जाता है। या तो जिस पार्ट में हुआ है उसका सीरम जाता है,
अगर मान लिया किसी को जख्म टाइप का होगा तो वो सीरम जाता है, ब्लड जाता है, इस माध्यम से टेस्ट होता है। टेस्ट का नाम याद रखेंगे, बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, अब चलिए जिसको हो गया है उसको करना क्या है। तो सबसे पहले कैंसर अगर हो गया है तो इसको कैंसर हॉस्पिटल में ही लेकर जाए इस पेशेंट को। अगर आपको पता चल गया कि कैंसर हो गया है, ठीक है ना, तो इसको लेके जाना है आपको कहाँ, कैंसर की हॉस्पिटल, जहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट, जैसे अगर आप नवादा से हैं, पटना से हैं, गया से हैं, तो लोकल है, तो लोकल के लिए पटना में देखिए एक महावीर कैंसर संस्थान है, वहाँ भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप और हाई लेवल में जाएंगे तो मुंबई में भी कैंसर हॉस्पिटल है, गुजरात में भी कैंसर हॉस्पिटल है। तो जो जहाँ है, जहाँ आपको पता चलता है कैंसर संस्थान, वहाँ आप लेकर जाएं पेशेंट को। इसमें होता क्या क्या है, एक कीमो होता है जिसको ब्लड कैंसर होता है, ब्लड का रिफाइनिंग किया जाता है कि आज में चेंज हुआ, फिर कल नहीं परसों फिर चेंज होगा, फिर ऐसे डॉक्टर बताएंगे कि कब कब आपको कीमो लेना है। तो शायद कीमो से भी आपका कैंसर जो है वो कम होता है। ठीक है, तो ये जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है। आपको देखेंगे जहाँ से भी ब्लड आना, अगर ज़्यादा मात्रा में लेटिंग से अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, यह भी एक प्रकार का कैंसर का रूप हो सकता है। पेशाब के रास्ते से ब्लड आ रहा है, ये भी कैंसर। नाक से ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना, ब्लड अगर किसी भी रूप में से आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कैंसर का लक्षण हो सकता है। ये जरूरी नहीं कर रहे, इस बात को आपको बार बार नोटेट कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं कि हर चीज कैंसर ही हो, हाँ, लेकिन ये सारे जो है प्रथम लक्षण होते हैं कैंसर का। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो शायद कैंसर से बच सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चीज रह गया, भाई हम आपको ट्रीटमेंट ही बता रहे थे कि कीमो होता है, ब्लड चेंजिंग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड को, किसी किसी सुनते होंगे कि इसको फलाना को ब्लड कैंसर हो गया है, तो उसका हर एक प्रतिदिन ब्लड जो है सप्लाई होता है, चेंज होता है, तो वो कीमो जो रहता है इसको कीमो कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज इसका उपचार हो गए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया से पहले ही स्टेज में हम लोग सतर्क हो जाएं। जैसे ही हल्का फल्का गांठ बनना शुरू हो तो उसको डॉक्टर से तुरंत दिखाएं, ताकि कैंसर का रूप ना ले। कैंसर रूप लेने के मतलब है, अगर मान लिया आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ब्रेस्ट को हटाना पड़ेगा, चेस्ट कैंसर है चेस्ट को हटाना पड़ता है, सीधे उस पार्ट को काट के अलग करना पड़ता है, नहीं तो वो धीरे 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 अगला पार्ट को भी डैमेज करते चला जाता है। अगर किसी को मान ली, अब युवा है, युवा में सुनते होंगे ज़्यादातर लंग्स कैंसर होता है, फेफड़ा में। वो क्यों होता है, क्योंकि युवा ज़्यादातर सिगरेट का इस्तेमाल करता है। आप लोग सुनते होंगे सिगरेट और ये सब लेने वाले को कैंसर, टीबी, ये सब हो जाता है। तो ये आम चीज़ हो गई आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसा नहीं है जो कि सिगरेट ये वगैरह वगैरह निकोटीन्स वगैरह नहीं लेता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम लोग वैसे चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करें जिससे हमको ये सारी चीज़ आ सकते हैं। बाकी आप लोग जैसा लगे आप लोग वैसा करें, हम यही कहेंगे। बाकी इस चीज़ को इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। और इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ धन्यवाद।